हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक और आपकी फरमाइश थी किसी की फ़्रॉक बनाने की। इस तरीके की जो ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे टॉप डाउन स्वेटर पे आप कैसे डाल सकते हैं, लीफ है, ये कैसे बनती है, ये मेरे ऑलरेडी चैनल पे है डिज़ाइन। इसी का फ़्रॉक किस तरीके से बनाया जाता है बच्चों के लिए वो बताइए। तो ये देखिएगा, आपने 6 महीने से 1 साल के बच्चे का मैंने ये बनाया है। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, आप ये देखें, बहुत सुंदर लग रहा है। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप इस फ्रॉक को किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। अब देखिए, नॉर्मल जो है ओसवाल की निट प्लस वूल ली है मैंने, ये देखेंगे आप, बहुत सॉफ्ट होती है ये ली है। और 10 नंबर के सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। अब आप, अगर आपके पास ये सर्कुलर निडल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गले बुनने वाली सिलाई से या अभी नॉर्मल सिलाई से भी इसे बना सकती हैं। अब आप ये देखेंगे, देखिए मैंने इसमें ये इस तरीके से बॉर्डर डाला है। ये बॉर्डर वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है ड्रॉपलेट्स के नाम से, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं हर जगह उसे जो है थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। अब देखिए किस तरीके से ये बॉर्डर आप डालेंगे, इससे बता रही हूँ आपको पहले। अब जितने भी फंदे डालने हैं, पहला फंदा आप इस तरीके से घुमा के ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो ड्रॉपलेट मैंने डाले हैं उसमें मैंने 2 फंदे बंद किए हैं, इसमें एक ही करूँगी। तो ये देखिए, ये डाला आपने पहला फंदा। अब आप इसको घुमा लीजिए अपनी तरफ और ये धागा आपका इस तरफ है। अब करना कैसे है, अब पहले हमने इसमें डालना है ऐसे, ये करना है और ये इस तरीके से निकालना है और घुमा के इस पे ऐसे चढ़ा देना है। ध्यान से देखिएगा, ये डाला आपने ऐसे, ऐसे और ऐसे घुमा के इस पे डाल दिया। 3 फंदे हो गए। अगेन ऐसे डाला, ऐसे, ये 4 हो गए। अगेन इसमें डाला आपने, 5 हो गए। अगेन डाला इसमें आपने, 6 हो गए। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे ये वाला फंदा आप बनाएंगे, फिर ये वाला फंदा आप बनाएंगे और इसको बैक वाले को इसके ऊपर से ऐसे डाल देंगे। फिर इसे आप ऐसे लेंगे वापस, देखिए अगेन वैसे ही करना है। ये डाला आपने, ऐसे निकाला, इस पे चढ़ाया। 5 फंदे फिर से डालेंगे, 1 2 3 4 5। ये गैप आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 5 डालने के बाद मैं इसे बुनूंगी, फिर दूसरे को बुनूंगी और ये वाला फंदा मैं इसके ऊपर से ऐसे डाल दूंगी और इसे वापस ले लूँगी। ये देखेंगे, ये इस तरीके से आप देखेंगे ड्रॉपलेट्स की तरह नीचे ऐसे आ रहा है। अगेन वही, ये देखिएगा, 1 2 3 4 5, इसके समेत 6 होते हैं। 5 फंदे हम डालते हैं, फिर पहला फंदा बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे और ये वाला फंदा आप इसके ऊपर से ऐसे डाल दोगे और इसे वापस ले लोगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से ड्रॉपलेट आ रहा है। देखिएगा आप, ये जब पास करेंगे आप इसे बुनेंगे, ये देखें ऐसे। अब देखिए इसी तरीके से आपको करते हुए 68 फंदे जो है डालने हैं। 68 फंदे डालेंगे इसी तरीके से, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया। आप ये देखेंगे, देखिए ये मैंने ऐसे 68 फंदे डाले हैं और उसके बाद जो है 10 लाइंस का बॉर्डर बनाया है सीधे सीधे का, और बटन होल आपने ज़रूर डालना है। अब 68 फंदे हैं तो उसमें से 4 और 4 फंदे तो मेरे पट्टी के रहेंगे, यानी कि 8 फंदे मेरे पट्टी के निकल गए। अब बचते हैं 60 फंदे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, 60 को मैं 3 में डिवाइड करती हूँ तो 20 20 20, यानी कि 20 20 20 हो जाते हैं। अब 20 फंदे जो है, फ्रंट में 20, बैक में 20, बाजू में 20 का आधा आधा करोगे तो 10 10। अब फ्रंट एंड बैक जो है, फ्रंट इसकी बैक जो है मैं ओपन बना रही हूँ, तो बैक में भी 10 फंदे बचेंगे। अब देखिए करेंगे कैसे और कहाँ कहाँ बढ़ाएंगे। अब यहाँ से पहले 4 फंदे तो आपके जो है पट्टी के हैं, आपने 2 3 4, ये हमने पट्टी के फंदे रखे हैं। अब यहाँ से हमने 10 फंदे नॉर्मल गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10वां फंदा है। 10वें फंदे से पहले हम फंदा
बढ़ाएंगे। तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं 10वें फंदे से पहले, यानी कि 9 फंदे बनाएं, ये 10वां फंदा है। यहाँ पे मैं मार्कर लगाऊंगी, मार्कर इसलिए लगाऊंगी कि ध्यान रहे कि इस फंदे से जस्ट पहले बढ़ाया है ये। इसके बाद ये फंदा बनाऊंगी और यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ा दूंगी। अब बैक में ये जो है आपकी बाजू है, ये हमारी बैक है। अब ये बाजू आ जाती है, बाजू में से एक फंदा बना लिया, तो अब ये 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए 9 फंदे हो गए, क्योंकि ये वाला फंदा भी हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे बढ़ाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बढ़ाऊंगी 9, यानी कि 9 फंदे हो गए। ये 10वां फंदा है बाजू का, एक आपने यहाँ बना दिया, बढ़ा दिया। फिर एक फंदा बनाया। अब यहाँ पे भी आपने जो है एक मार्कर लगाना है। अब एक फंदा बनाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे। अब ये हमारी फ्रंट है। फ्रंट में 20 फंदे थे, तो 20 में से एक आपने ये बनाया और एक आपने यहाँ छोड़ना है। तो हमने अभी जो है 18 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, और एक जो यहाँ किया था वो 19 हो गया। अब ये 20वां है, तो इससे पहले हम बढ़ाएंगे, फिर इसे बनाएंगे। यहाँ पे भी आपने मार्कर लगाना है। अगेन एक फंदा बनाएंगे और यहाँ पे भी फिर से बढ़ाएंगे ऐसे। फिर अब ये एक है, अब 8 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर यहाँ बढ़ाएंगे ऐसे, ये फंदा बनाएंगे और यहाँ पे भी आपने एक मार्कर लगा देना है। फिर एक फंदा बनाएंगे और एक बढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने 2 2 4 2 6 2 8 जगहों पे आपने इस तरीके से जो है बढ़ाया, ये हुआ। अब यहाँ से ये सारे फंदे सीधे, और ये हमारी 4 फंदे पट्टी के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां फंदा था। अब फंदे आपके पट्टी के हैं 1 2 3 4, ये हो गया। अब पलट लीजिए। अब यहाँ से ये फंदे तो हमारे पट्टी के हैं, तो वैसे ही 4 फंदे बढ़ेंगे। 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ, ये सारे फंदे हमारे उल्टे, और लास्ट के भी 4 फंदे पट्टी के लिए सीधे बनेंगे। तो यही 2 लाइंस फिलहाल अब आपको दोहराते हुए जो है जानी है। देखिए ये आया, ये आया, ये उतारा, ये इस तरीके से। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपने जो है ऐसे ही 2 लाइंस जो बताई वो करते हुए जाना है। जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है 1 2 3 4, इनके आसपास आपने एक एक फंदे से पहले और एक एक फंदे के बाद बढ़ाना है। जैसे बताया वैसे ही करते हुए जो है जाइए। अब छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच या हार्डली 5 इंच इतना ये बनेगा अभी, और उसके बाद बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसे करेंगे। अब ये देखिए मैंने 5 इंच बना लिया है। आप देखेंगे उसी तरीके से वहाँ बढ़ाती गई हूँ जहाँ बताया आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बाजू में है 42 फंदे हैं और फ्रंट एंड बैक में 52 फंदे हैं, प्लस ये पट्टी के फंदे जो बैक में रखने हैं वो एक्स्ट्रा है। अब देखिए क्या करूँगी, अब थोड़ा सा मैं बाजू क्योंकि बंद करना चाह रही हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाह रही हूँ, और बाकी जगहों पर जिस तरीके से कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब देखिए ये पहले हम इसे बनाएंगे जैसे बना रहे थे पट्टी को।
देखिए ये बनाया आपने। अब यहाँ पे हम जो है एक फंदा और बढ़ाऊंगी, ये फ्रंट बैक साइड है मेरा। अब ये 2 फंदे बनाऊंगी। अब ये जो सेंटर का फंदा है, जो 2 फंदों के सेंटर है, यहाँ से हम बाजू लेना शुरू करेंगे। तो अब बाजू में मैं जो है हर 2 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाऊंगी। अब ये देखिए 2 फंदे बनाए आपने और एक फंदा मैं यहाँ से इस तरीके से बढ़ाऊंगी। अगेन 2 फंदे बनाऊंगी और फिर एक फंदा बढ़ाऊंगी। तो अब ये सिर्फ बाजू बाजू में करूंगी और कहीं नहीं करूंगी, जस्ट जो है बाजू में। देखिए कि ये 2 फंदा आपने बनाया, अगेन यहाँ पे ऐसे, फिर 2 फंदा बनाया, फिर इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हम बाजू पे आए हैं, देखेंगे आप ये देखिए ये सिर्फ बाजू में बढ़ाएं 2 फंदे करने के बाद। अब ये बैक फ्रंट साइड है, यहाँ पे हम नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे जिस तरीके से एक फंदा बनाने के बाद बढ़ा रहे थे यहाँ पे, उसी तरीके से एक बढ़ाएंगे, फिर वहाँ तक करेंगे, वहाँ पे एक बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए, ये अभी फ्रंट साइड है, यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाया, अब ये एक बनाया। अब यहाँ से ये जो बाजू है, यहाँ फिर से हमें वही शुरू करना है। 2 फंदे हमने बनाने हैं और 2 के बाद एक फंदा हमने बढ़ाना है। सिर्फ बाजू बाजू में करना है, आगे पीछे आपने नहीं करना है। ये देखिए 2 बनाए और आपने एक फंदा बढ़ा लिया। अब बढ़ाने का क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से देखिएगा कैसे बढ़ाना है आपने। देखिएगा लास्ट में आ गए। अब ये बैक साइड है तो यहाँ पे वैसे ही बढ़ाएंगे जो एक फंदा हम बढ़ा रहे थे। ये अब देखिए उल्टे लाइन में हम जो बाजू है वो तो हम सीधा बनाएंगे, बाकी उल्टा बनाएंगे। अब कुछ लाइन, क्योंकि हमने बॉर्डर बाजू पे जो है एक छोटा सा बॉर्डर देना है सीधी सीधी लाइनों का, तो सिर्फ बाजू बाजू में हम सीधे और उल्टे तरफ सीधा सीधा बनाएंगे। अब देखिए बैक साइड में सिर्फ बाजू के जो फंदे हैं वो हम सीधे करेंगे, बाकी हम उल्टे करेंगे, और जो पट्टी के हैं वो तो हमने सीधे करने ही है इस तरीके से। अब ये सारे फंदे उल्टे और बाजू के फंदे सीधे बनेंगे हमारे। बाजू के फंदे हैं जो हमने 2 फंदे बीच में रखे कि एक फंदा हम बाजू की तरफ रख रहे, एक फंदा हम यहाँ की तरफ रख रहे। तो बाजू के जो फंदे हैं अपने धागा आगे करके सीधे बनाने हैं ऐसे, क्योंकि बाजू में हमने छोटा सा बॉर्डर देना है और उसके बाद बाजू बंद कर देनी है। अब अगर आप चाहें तो इस बाजू को यहीं पे किसी और में उतार के रख सकते हैं और लंबी बाजू बना सकते हैं, पर मैं लंबी नहीं बना रही हूँ, मैं इसे यहीं पे बंद कर रही हूँ। आप चाहें तो यहीं पे किसी धागे में या पिन होल्डर में उतार के बाद में इसे एज ए बाजू, जैसे हम बनाते हैं टॉप डाउन की बाजू, उसी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिएगा ये सिर्फ जितने बाजू के फंदे हैं वही मैंने सीधे बनाए हैं, बाकी धागा आगे करके आपने बाकी फंदे उल्टे बनाने हैं। एंड अगेन जो बाजू के आगे आएंगे वो भी हमें सीधे बनाने हैं। ये देखिएगा फिर से बाजू के फंदे आए हैं, यहाँ से देखेंगे आप तो इसे धागा आगे करके आपने सिर्फ बाजू के फंदों को सीधा बनाना है। ये देखिएगा ये आपके बाजू बाजू के फंदे हो गए सीधे, यहाँ से आपने देखना है। ये देखिए ये आ गया आपका। अब ये वाले फंदे उल्टे, ये देखिए अब कहीं भी ये देखिए कर लिया आपने। अब आप थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ, क्योंकि अब आपने सीधा करना है, अब आपने कहीं बढ़ाना नहीं है। अब करना क्या है, ये पूरी लाइन आपने सीधी जाएगी और उल्टी लाइन में बाजू के ही फंदे सीधे जाएंगे, बाकी उल्टे जाएंगे। तो थोड़ा सा ये हम एक्चुअल में बॉर्डर बना रहे हैं बाजू की, उसके बाद हम बाजू को बंद कर देंगे, देखेंगे आप इस तरीके से। तो अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही करते हैं, ये पूरी लाइन हम सीधी करेंगे और उल्टी लाइन में हम सिर्फ बाजू के फंदे सीधी करेंगे, बाकी उल्टी करेंगे और पट्टी के फंदे सीधी करेंगे। तो चलिए पहले कुछ लाइंस ये बना लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि फिर हम बाजू बंद कैसे करेंगे और फ्रंट एंड बैक कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए 6 लाइनें इस तरीके से बना ली है। अब हमने जो है बाजू के फंदे बंद करने हैं और बाकी फिर फ्रंट एंड बैक हमारा बनेगा। अब देखिए पहले हम बाजू ये वाले फंदे तो इस तरीके से जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे।
ये पट्टी के 4 फंदे हैं आपके और बाकी फंदे सामने बैक साइड के, ये देखिए ये बैक के हैं। अब जो ये बाजू के फंदे हैं ये हम एक एक करके सारे फंदे बंद कर देंगे ऐसे। ये आपने बनाया, फिर सेकंड बनाया और ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। अब आपने एक एक फंदा इसी तरीके से बंद करना है। देखिए ये सारे फंदे हमारे बंद हो गए। अब ये फ्रंट साइड है, ये हम सीधा बनाएंगे और फिर दूसरे बाजू के फंदे भी इसी तरीके से बंद करेंगे। देखिए फिर से ये पूरे कर लिए, ये बाजू के फंदे हमने बंद करने हैं। इस तरीके से एक एक करके आप बाजू के फंदे यहाँ वाले भी बंद कीजिएगा। देखिए फंदे ये वाले भी बंद कर लिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम इनसे जो है एक साथ बुनेंगे गोल में। अब कैसे करेंगे आप वो देख लीजिए। ये किया अभी। अब जो ये फंदे हैं ये अभी मैं पहले ऐसे ही उतारूंगी बिना बुने हुए। अब देख ले क्यों उतार रही हूँ वो भी देख लीजिए। ये उतारा मैंने। अब जो यहाँ के फंदे हैं पट्टी के, ये क्योंकि मुझे अब गोल में बुनना है और साथ में ये दोनों पट्टी को एक कर देना है, तो मैंने जो है ये वाले फंदे इस पे उतार लूँगी। एक, दो, तीन, जो पट्टी के फंदे हैं बेसिकली उन्हीं को करूँगी। ये पट्टी के आ गए, यहाँ से इसे लूँगी, देखिए ऐसे ये पट्टी के फंदे। अब इनको जो है मैं इकट्ठे बनाऊँगी। ये लिया आपने ऐसे और इकट्ठे बना लिया और दोनों को उतार दिया इस तरीके से। देखिए ये अगेन ये लिया और ऐसे, फिर ये लिया ऐसे, चौथा फंदा और ये देखिएगा इस तरीके से हमने इसे यहाँ पे एक कर दिया। अब ये वाले फंदे सीधे बनेंगे। मैं पहले आपको ये बता दूं कितने फंदे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अभी देखिए यहाँ पे जो है 56 फंदे हैं। 56 इसीलिए है, 52 होने चाहिए कि ये जो है 4 फंदे यहाँ के पट्टी के एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा बचा है और साथ में ये जो है इसे भी मैं इसी में जोड़ूंगी। आप ये देखिएगा, क्योंकि अब मुझे राउंड में बनाना है तो एक फंदा ये और एक फंदा ये, इसे आप उतार के सीधा कीजिएगा। ये और ये हम दोनों इकट्ठा ऐसे 2 का 1 करेंगे और फिर बाकी फंदे ये देखेंगे, ये है, ये आपका बाजू जुड़ गया और फिर बाकी फंदे सीधे बनाएंगे। नेक्स्ट बाजू भी इसी तरीके से जोड़ेंगे हम। देखिए यहाँ पे आ गए। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा आपस में जोड़ना है। ये इसको सीधा कीजिएगा और ये दोनों को इकट्ठा ऐसे जोड़ना है। ये देखिएगा ये जोड़ लिया आपने। अब हम कुछ लाइंस जो है बिल्कुल सीधे सीधे की बनाएंगे, बस स्टार्टिंग पॉइंट का ध्यान रखिएगा। जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रखी है, तो अब देखिए ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो ध्यान रहेगा मुझे, क्योंकि यहीं से मैंने स्टार्ट किया था। तो अब कुछ लाइनें हमने इस तरीके से सीधे सीधे की बनाते हुए जानी है। अब उल्टी लाइन नहीं बनेगी, जस्ट सीधा सीधा आपने इसे बनाते हुए जाना है।
अब देखिए 2 इंच मैंने यहाँ से इसे बना लिया है, 2 इंच बनाया है। टोटल में ऊपर से देखूंगी तो 7 इंच है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं, काफ़ी फरमाइश आ रही है इस डिज़ाइन की। वैसे मेरे चैनल पे ये डिज़ाइन डला हुआ है टॉप डाउन स्वेटर के नाम से, जो टॉप डाउन स्वेटर बनाते हैं उसमें ये पत्ती डली हुई है। आप वहाँ पे देखकर इसे जो है बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से उसे स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे, ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे इस समय खड़ी हूँ, तो मैं थोड़ा सा जो है इसमें जाली डालूँगी यहाँ पे, और 2 लाइंस जो है सीधी सीधी की करूँगी। पहले एक लाइन इस तरीके से जो है आपने सीधी कर ली। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ से एक लाइन पूरी आप इस तरीके से उल्टी करेंगे। अब देखिए एक लाइन पूरी उल्टी की है मैंने, अब एक लाइन पूरी सीधी। तो अभी यही 2 लाइंस मैं फ़िलहाल 4 बार दोहरा दूंगी। ये देखेंगे आप, अब एक लाइन पूरी सीधी, तो यही 2 लाइंस अभी 4 बार दोहराएंगे। उसके बाद डिज़ाइन शुरू करेंगे, वो मैं डिज़ाइन आपको बताती हूँ कि किस तरीके से। वैसे वो डिज़ाइन मेरे जो है चैनल पे ऑलरेडी है, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो मैं बताऊँगी इसमें। बाकी डिज़ाइन जो है वहाँ से देखिएगा, और इसके एंड स्क्रीन पे मैं वो डिज़ाइन डाल दूँगी, ताकि आप उस पर क्लिक करके वो डिज़ाइन आराम से देख पाए, बना पाए देखकर। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आगे इस तरीके से 4 लाइनें की है। अब देखिए वैसे तो ये डिज़ाइन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाएंगे। टॉप डाउन स्वेटर पे है, इसमें जो है फंदे बढ़ते हैं रहते हैं। अब मेरे पास इस समय जो है 108 फंदे हैं। अब 108 फंदों में मेरे 9 डिज़ाइन इसमें बनेंगे। अब जो मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ, 2 डिज़ाइन यहाँ पे बताऊँगी, फिर आपको वही पूरा रिपीट करते हुए पूरी लाइन जो है जाना है। अब देखिए 12 फंदों का हार्डली डिज़ाइन है, कैसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं यहीं से बनाऊँगी। 4 फंदे सीधे, ध्यान से देखिएगा। वैसे मेरे चैनल पे डिज़ाइन है, मैं अपने इस वीडियो के एंड में उसे ज़रूर एंड स्क्रीन में डाल दूंगी ताकि आप देख पाए। तो देखिए 4 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो है मैंने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा आपने ऐसे बनाया, फिर से जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4, ये बने। अब यहाँ पे आपने जो है जाली डालनी है, साथ में 3 का 1 करना है। तो ये देखिए 4 और 4 8 और 1 9 फंदे, और ये 3 12। अब ये 3 को हमने 3 का 1 करना है, तो 2 फंदे आप ऐसे उतारेंगे, एक फंदे को आपने बनाना है, और ये जो आपने 2 फंदे उतारे हैं इन्हें आपने ऐसे करके इसके ऊपर से ऐसे ले जाना है। अब यहीं से आपकी रिपीटेशन है, लेकिन जाली के साथ, यानी कि धागा अपनी तरफ करके। इसमें हमारे फंदे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहीं से रिपीटेशन है, धागा अपनी तरफ, यानी कि जाली डालनी है, साथ में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधे, अगेन जाली डालनी है, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर जाली डालनी है और 3 का 1 करना है। तो आपने 2 फंदे ऐसे उतारे, 1 फंदा आपने बनाया। अब इन 2 फंदों को आपने जो है इसके ऊपर से ऐसे करके उतार देना है, ये देखिए, और यहाँ से फिर से जाली डलेगी, तो यहाँ से रिपीटेशन। अब यही आपने पूरा राउंड में यहाँ तक करते हुए जाना है, और उसकी अगली लाइन आपकी पूरी सीधी बनेगी। तो पहले इसे कर लेते हैं पूरा इस डिज़ाइन को, यहाँ से आपकी रिपीटेशन है। अब ये देखिए लास्ट पे पहुँचे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करते हुए ऐसे। ये है, यहाँ पे फिर से वही आपने जाली ज़रूर डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये है करना। अब ये जो अगली लाइन जाएगी ये पूरी सीधी जाएगी, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, बस ध्यान ज़रूर रखिएगा कि स्टार्टिंग और एंड पूरी तरह से आपके डिज़ाइन का जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ से ये जाली डालूंगी, क्योंकि एंड में हमने वहाँ पे हमेशा 12 फंदों के बाद हम जाली डाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 12 फंदे आए हैं। तो अब ये पूरी लाइन यहाँ से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है।
अब यहाँ पे जाली डलेगी तो साथ में सारे फंदे आप सीधे बनेंगे, ये हमारा एंड पॉइंट है। तो देखिए सारी पूरी लाइन सीधी बनेगी। अब इसकी अगली लाइन बताऊंगी कैसे बनती है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आपको सर्कुलर में दिखा रही हूँ, वहाँ पे मैंने जो है नॉर्मल नीडल में दिखाया है, दोनों में आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल नीडल में आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन उसकी जो उल्टी लाइन होगी वो आपने पूरी सीधी करनी है सर्कुलर नीडल में। आगे फिर से स्टार्टिंग लाइन में एक लाइन पूरी सीधी करनी है। हर डिज़ाइन के बाद, हर जाली के बाद आपने एक लाइन पूरी सीधी करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट में आप देखिए करेंगे कैसे। अब यहाँ से हमने ये 2 फंदे एक उतारना है, इसे सीधा करना है, इन 2 को हमने 2 का 1 करना है, इस तरीके से। ये किया आपने, ये 2 का 1 किया, फिर आपने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और 1 2। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, अगेन यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, अगेन यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, और 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 फंदे हैं उन्हें आपने इस तरीके से ऐसे 2 का 1 करना है, या तो ऐसे कीजिएगा, या एक और चीज़ बताती हूँ, ये आपने 1 बनाया, इसे वापस लिया और इस वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब ये किया आपने, इसके साथ में फिर से वही 3 का 1 करना है, तो धागा अपनी तरफ करके इन 2 को आपने ऐसे उतारा, इसे सीधा बनाया और इन 2 को आपने इसके ऊपर से उतार दिया। कि जब आप ये यहाँ तक 3 का 1 कर लेंगे, यहाँ पे जाली ज़रूर डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जाली का ध्यान बहुत रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। क्योंकि पहले भी जो एक जाली का डिज़ाइन बता चुकी हूँ उसमें भी लोगों ने काफ़ी गड़बड़ी की है, प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे जब आपने ये 3 का 1 किया तो इसके बाद आपने जाली ज़रूर डालनी, क्योंकि हर बार हमें ये 3 का 1 करना है। फिर वही यहाँ से रिपीटिशन आपकी शुरू। तो ये आपने ऐसे सीधा किया, 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे बनाए, अब यहाँ पे जाली डाली तो 4 जालियाँ डलेगी, 1, फिर धागा अपनी तरफ 2, फिर धागा अपनी तरफ 3, फिर धागा अपनी तरफ 4, ये डाली। अब एक फंदा आप सीधा बनाओगे और यहाँ पे आप इन 2 को इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। अब फिर से जाली डलेगी और 3 का 1 होगा, तो 2 को आपने ऐसे उतारना है, इसे सीधा बनाना है और इन 2 को आपने इसके ऊपर से उतार देना है। और यहाँ पे जाली ज़रूर बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ से रिपीटिशन आपकी शुरू है, जाली फिर से बनेगी, इन 2 को आपने इस तरीके से सीधा उतार के फिर से 2 का 1 करना है, पूरी अब रिपीटिशन होगी। 2 फंदे सीधे, 4 जालियाँ, 1 2 3 4, फिर 1 सीधा, ये 2 को आप 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, इन 3 को 3 का 1 करना है और जाली। यहाँ से फिर से रिपीटिशन शुरू। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँची हूँ, यहाँ पे जाली डालना मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा यहाँ पे हमने जाली ज़रूर डालनी है। अब ये पूरी लाइन फिर से सीधी जाएगी। अब इसके बाद जो मैं अगली लाइन बताऊँगी वो आपने उसी तरीके से दोहराते हुए फिर से अब जो है जानी है। बेसिकली ये पत्ता बन रहा है, तो यही इसके अगली लाइन जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको दोहराते हुए जानी है। एक लाइन सीधी और एक लाइन में डिज़ाइन होगा। अभी ये पूरी लाइन हम इस तरीके से सीधी करेंगे। अब देखिए फिर से स्टार्टिंग लाइन पे आ गई हूँ, एक लाइन पूरी सीधी करने के बाद अब जो मैं लाइन बता रही हूँ ये, और इसके बाद एक सीधी लाइन, यही आपने थोड़े टाइम दोहराते हुए जानी है। सेंटर में फंदे बढ़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, बट करना यही है। देखिए ये आपने पहला उतारा ऐसे, इन 2 को आपने 2 का 1 किया। अब यहाँ पे आपने जो है 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और 1 2। जाली यहीं पे डलेगी तो धागा अपनी तरफ करके फिर से 2 फंदे सीधे डलेंगे, बनेंगे 1 और 1 2। अब अगेन जाली यहाँ डलेगी तो धागा अपनी तरफ करके इस पे जाली, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 और 1 2। अगेन यहाँ पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 और 1 2। और इन 2 फंदों को आपने इस तरीके से 2 का 1 करना है। और अगेन धागा अपनी तरफ करके जैसे 3 का 1 कर रहे थे वो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। 2 को उतारा, 1 बनाया,
और इन दो को आपने इसके ऊपर से उतार दिया। तो देखिए यहाँ पे जो बताया, अब यही चीज़ आपकी चलती हुई जाएगी। इसकी अगली लाइन तो सीधी आएगी, अगेन फिर से इसी तरीके से होगा और यहाँ पे फंदे बढ़ेंगे, यहाँ नहीं बढ़ेंगे, जस्ट ये सेंटर का जो है फली उसके साथ में हमारे फंदे बढ़ते हुए जो है जाएंगे। एक बार वो डिज़ाइन ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ से शुरुआत है तो धागा अपनी तरफ, इसे आपने 2 का 1 किया, अब 1 और 1 2 फंदे आपने सीधे बनाए। अब यहाँ पे जाली डालनी है और 2 फंदे सीधे बनेंगे, 1 और 1 2। फिर यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे बनाने हैं। अगेन यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और इन दो को आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से। ये फिर जाली डलनी है और 3 का 1 होना है ऐसे, ये उतारे 2, ये बनाए और ऐसे, फिर से अगेन जाली डलेगी और यहाँ से आपका रिपीटेशन पूरा यहाँ तक शुरू होगा। उसके बाद एक लाइन पूरी सीधी जाएगी। अब यही चीज़ आपको दोहराते हुए जाना है। आपने देखिए जो है सेंटर में अब फंदे बढ़ेंगे, यानी कि जो सेंटर का लाइन है इसके आसपास फंदे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो 2 फंदे हैं वो 2 ही रहेंगे, यहाँ पे भी जो 2 है वो 2 ही रहेंगे हमारे, और ये सेंटर के पॉइंट के आसपास हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। चलिए पहले ये लाइन पूरी कर लेते हैं, इसके बाद एक लाइन पूरी सीधी करेंगे। देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे। अब देखिए आपको ये पत्ता दिखना जो है शुरू हो गया होगा, देखेंगे आप इस तरीके से दिख रहा है। अब सिर्फ सेंटर के साथ में फंदे बढ़ेंगे, बाकी जो है वो एग्जैक्टली उतने ही फंदे रहेंगे। तो ये फिर से वही, यहाँ पे आपने जो है इसको इस तरीके से 2 का 1 करना है और फिर 2 फंदे आपने बनाने हैं। अब जो बता रही हूँ उसको एग्जैक्टली फिर फॉलो करते हुए जाइएगा। अब यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे, 1 2 3। देखिए यहाँ पे फंदे बढ़ने शुरू हो गए, पहले 1 थे फिर 2 है, अब 3 हो गए। अब सेंटर वाले में जाली डालनी है ऐसे, फिर यहाँ जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं और इन 2 को आपने 2 का 1 करना है। अब यही चीज़ आपने फिर से रिपीट करनी है। तो धागा अपनी तरफ करके पहले तो इन तीनों को आपने 3 का 1 करना है ऐसे, फिर जाली और यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू है। तो 2 का 1 किया आपने, अब 1 और 1 2 फंदे आपने बनाए, फिर यहाँ जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, 1 जाली, यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, फिर यहाँ जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे और इन 2 को आपने जो है 2 का 1 करना है, फिर जाली डलेगी और 3 का 1 होगा। तो ये चीज़ आपको अब दोहराते हुए फिर से जानी है। फिर अगली लाइन फिर से सीधी बनेगी, इस तरीके से आपको करते हुए अभी जाना है। आपको फिलहाल दोहराते हुए जानी है। तो ये जो सेंटर की जाली आपको पत्ते की दिखेगी, ये हमने आप या तो 8 रखिएगा, और अगर आपने किसी थोड़े और बड़े के लिए बनाना है कि बड़ा बनाना है तो 9 10 जाली इस तरीके से रखेंगे और फिर हम इसे बंद करेंगे। बंद करना अलग बताऊंगी, पहले ये हम इसी तरीके से जो है बढ़ाते हुए जाएंगे। आप ये देखेंगे, देखिए सेंटर में जाली आ रही है, 1 2 3 बनी है, अभी चौथी डल रही है। तो अब जितनी भी आपको बड़ा चाहिए उतनी पहले ये जाली डालिएगा, फिर हम जब इसे बंद करेंगे तो हमारे पास एक पत्ते की शेप आ जाएगी। बाकी यही चीज़ जो अभी बताई वही आपको अब दोहराते हुए जानी है। जाली जहाँ जहाँ बताई है वहीं वहीं डलेगी और एग्जैक्टली यहाँ पे इससे पहले फंदे बढ़ेंगे, यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले अब इसे फ़िलहाल हम जितनी जालियाँ बनानी है उतनी बना लेते हैं। अब ये देखिए मैंने जो है इसमें 10 जालियाँ डाली है। आप ये देखेंगे, देखिए ये मैंने 10 जालियाँ डाली है। अब अगर आपने किसी बड़े के लिए बनाना हो तो आप इसमें ये जाली ज़्यादा डालिएगा ताकि ये पत्ता थोड़ा सा बड़ा हो और आपका इसकी लेंथ जो है थोड़ी और बढ़ जाए। अब हमें क्या है, इस पत्ते को आप ये देखेंगे, देखिए पत्ते की शेप आई है।
अब हमें इस पत्ते को बंद करना है, लेकिन बंद हमें, क्योंकि आप ये देखेंगे, देखिए जहाँ मैंने बढ़ाया सिर्फ अंदर के फंदे बड़े हैं, ये 2 फंदे उतने ही रहे जो मैंने किया, सिर्फ यहाँ और यहाँ जो है फंदे बड़े हैं। अब इन्हीं फंदों को हमें बंद करना है। अब 2 लाइंस तो नॉर्मल करनी है बंद करने के लिए, और उसके बाद बताऊंगी फिर हम बीच में कैसे करेंगे। अब देखिएगा करना कैसे है। यहाँ पे वैसे ही जैसे कर रही थी, ये आपने उतारा, ऐसे 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे आपने सीधे बनाए। अब यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है, तो धागा आपने अपनी तरफ लिया, इसे उतारा, ऐसे सीधा किया, और इन 2 को आपने 2 का 1 किया। अब जाली बीच में नहीं पड़ेगी, ये फंदे सारे सीधे बनेंगे। अब ये फंदे बनाए, यहाँ पे 2 फंदे रह गए हैं, वहाँ रुकी हूँ, देखिएगा। इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, क्योंकि अब हमने ये पत्ता बंद करना है। तो हमने क्या किया, बीच की जाली अब हमने नहीं डालनी है। उसके बाद यहाँ धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे आप सीधे बनाएंगे, अगेन 2 का 1 करेंगे ऐसे जैसे कर रहे थे, फिर जाली डालेंगे, और 3 का 1 करना है जिस तरीके से कर रहे थे। ये देखिए, ये उतारा, इसे बनाया, और ऐसे 3 का 1। तो यही रिपीटिशन अब आपने यहाँ से शुरू करनी है। तो धागा अपनी तरफ करके आपने जाली डालनी है, और इसे उतार के ऐसे 2 का 1 करना है, फिर 2 फंदे बनाने हैं, अगेन जाली डालनी है, और 2 का 1 करना है ऐसे सीधे उतार के। अब ये सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे, बीच की जाली नहीं डलेगी। और यहाँ पे जो ये 2 फंदे हैं, इनको आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए, फिर जाली डलनी है, 2 फंदे सीधे बनने हैं, अगेन 2 का 1 करना है, और यहाँ पे जाली डाल के 3 का 1 जिस तरीके से कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो यही रिपीटिशन अब आपने पूरी करनी है, और अगली लाइन हमारी पूरी सीधी बनेगी, उसमें हम घटाएंगे नहीं, जस्ट उसे हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए, ये किया आपने, और फिर वही रिपीटिशन शुरू है यहाँ से आपकी। ये देखिए, लास्ट पे आ गए हम। लास्ट में ये 2 का 1 किया आपने, फिर जाली, इन 2 को उतारा, इसको आपने ऐसे किया, और इसको ऊपर से आपने उतार दिया, और यहाँ हमने जाली के लिए धागा अपनी तरफ करना है। अब यहाँ से आपकी ये पूरी लाइन सीधी जाएगी, इस वाले में डिज़ाइन डाला है, अब ये पूरी सीधी जाएगी। यहाँ पे हम कहीं ना घटाएंगे और ना बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे जाली डालना मत भूलिएगा हमेशा। ये देखेंगे आप, इस तरीके से चढ़िए। अब ये पूरी लाइन आपकी ऐसे सीधे जाएगी, और अगली लाइन फिर से इसी तरीके से होगी जो मैंने अभी बताई। अगली लाइन फिर से होगी, और उसकी अगली में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, लेकिन इसके सीधी के अगली लाइन हम फिर से इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए, आगे लास्ट पे ये यहाँ पे जाली होती है। ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि लास्ट पे आपकी जाली होनी चाहिए, नहीं तो आपके फंदे कम भी होंगे और ये इस तरीके से नहीं बनेगा। अब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आए हैं, एक बार यही लाइन फिर से हम दोहराएंगे। यानी कि देखिए, यहाँ पे आपने जो है इन 2 को 2 का 1 करना है ऐसे, और उसके बाद आपने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, अगेन जाली डालनी है, और 2 का 1 करना है, इसको सीधा उतारेंगे, इन 2 को 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 ये सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं। जितने भी ये फंदे आपके पास होंगे, लास्ट के 2 फंदों तक आपने इन्हें सीधे बनाना है, यहाँ पे इस पत्ते के लास्ट फंदे तक। ये देखिए, ये 2 फंदे हैं, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, यहाँ जाली डालनी है, और 2 फंदे सीधे बनाने हैं, अगेन 2 का 1 करना है,
अब यहाँ जाली डालनी है और इन 3 को जैसे हम 3 का 1 कर रहे थे उसी तरीके से करना है। ये अब यहाँ जाली डलेगी और यहाँ से आपकी रिपीटेशन फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी लाइन तो अभी हमने ऐसे ही करनी है। देखिए जाली डाली, 2 का 1 किया, 2 फंदे आपने सीधे बनाए, अगेन जाली, 2 का 1 किया, ऐसे उतार के ये सारे फंदे आपने सीधे बनाए, ये अगेन यहाँ पे 2 का 1 किया आपने इस तरीके से, फिर जाली डाली, 2 फंदे आपने सीधे बनाए, फिर 2 का 1 किया, अगेन जाली डाली और इन 3 को 3 का 1 करना है आपने, ऐसे करके ये बुना और इन 2 को इसके ऊपर से उतार दिया। यहाँ से जाली से आपकी रिपीटेशन 2 के 1 से फिर शुरू, जाली ज़रूर रखनी है। तो ये फिर से राउंड करेंगे हम और इसके बाद हम एक लाइन सीधी करेंगे और फिर थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं बताती हूँ। पहले ये करने के बाद एक लाइन पूरी सीधी करेंगे। देखिए फिर से आगे स्टार्टिंग लाइन पे एक लाइन सीधी करने के बाद अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस है। एक तो हम जो यहाँ डाल रहे थे, देखिए यहाँ पे हम अब जाली डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी जाली डाली है, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, अगेन जाली और इन 2 को आपने 2 का 1 किया ऐसे। अब ये वाले फंदे आपके सीधे बनेंगे, और यहाँ पे भी इस पत्ते के लास्ट में ये 2 फंदे आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से। फिर जाली डलेगी, 2 फंदे आप सीधे बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा चेंज है, जाली डालेंगे, जो हम 3 का 1 कर रहे थे वो हम सीधे 3 बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए अब यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू है, तो धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे और इसे उतारेंगे ऐसे सीधा करके, यहाँ 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, अगेन जाली डालनी है, 2 का 1 करना है इस तरीके से। अब ये फंदे सारे सीधे, और ये 2 फंदे आप 2 का 1 करेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, अगेन 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे और 3 फंदे नॉर्मल बनाएंगे। अब हम यहाँ पे ये इस लाइन में 3 का 1 नहीं कर रहे हैं और फिर से जाली से यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी राउंड आपने करनी है इसी तरीके से और उसके बाद एक लाइन पूरी सीधी करनी है। एक लाइन हमने हमेशा ही सीधी करनी है, इस चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। अब ये देखिए फिर से हम आ गए सीधी लाइन पे। अब जो बताऊंगी देखिए किस तरीके से करना है, देखिएगा यहाँ पे फिर से हमें जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बनाना है। अब ये जैसे 2 का 1 करते थे, यहाँ पे भी हमने अगेन जाली डालनी है और जिस तरीके से 2 का 1 कर रहे थे वैसे ही आपने इसे 2 का 1 करना है और 2 फंदे सीधे, फिर से जाली डलेगी और ये आपने उतार के फिर से 2 का 1 करना है। ये फंदे आपके सीधे बनेंगे, ये देखिए ये फिर से 2 का 1 होगा, ये जो पत्ता बंद हो रहा है बेसिकली वो है। और उसके बाद आपने यहाँ जाली डालनी है, 2 फंदे सीधे बनाने हैं, अब 2 का 1 करना है। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके, एक फंदा आपने सीधा बनाना है, अगेन जाली डालनी है और 3 का 1 करना है। तो आप 2 इस तरीके से उतारिएगा, एक फंदा बुनिएगा और इन दोनों को इसके ऊपर से ऐसे उतार दीजिएगा। अगेन जाली डलेगी, एक फंदा सीधा,
ये रिपीटिशन है आपकी। अगेन जाली डलेगी। अब इन दो को आपने दो का एक करना है, फिर दो फंदे आपने सीधे बनाने हैं, फिर जाली डलेगी और इन दो को आपने दो का एक करना है एंड अगेन ये फंदे सीधे बनेंगे। ये देखिए, ये फिर से दो का एक करेंगे ऐसे, यहाँ जाली डलेगी और दो फंदे आपके सीधे बनेंगे, फिर दो का एक करेंगे आप ऐसे, यहाँ जाली डलेगी, एक फंदा सीधा, जाली डलेगी और तीन का एक होगा। तो आपने दो ऐसे उतारने हैं, एक फंदा बनाना है और इन दो को आपने इसके ऊपर से ऐसे ले जाना है। अब यहाँ से आपकी रिपीटिशन फिर से शुरू। जाली डलेगी, एक फंदा सीधा, जाली डलेगी, दो का एक किया, यहाँ से रिपीटिशन है, पूरी राउंड लेनी है और उसके बाद जो है हम एक लाइन फिर से सीधा बनाएंगे। देखिए, जब आप यहाँ पे लास्ट में आएंगे तो जो ये तीन का एक होगा, ऐसे जाली डालनी है, तीन का एक करेंगे इस तरीके से। ये यहाँ पे अब हम जाली नहीं डालेंगे क्योंकि हम स्टार्टिंग में जाली डाल चुके हैं। तो अब हमें यहाँ सीधा करना है, तो धागा यहीं रहेगा, जाली मत डालिएगा नहीं तो आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट है, धागा ये मार्कर उतारा। अब ये सारी लाइन आपने ऐसे सीधी बनानी है और इसके बाद फिर से अगेन हम डिज़ाइन को करेंगे। बस यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एंड पॉइंट में ही ज़्यादातर गड़बड़ी हो जाती है। अगर यहाँ पे आपने जाली डाली तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे बता रही हूँ एग्जैक्टली सेम पॉइंट टू पॉइंट आपने जो है रिपीट करना है, तभी सही बैठेगा। जो मैं 12 फंदों को पॉइंट टू पॉइंट आपका रिपीट कर रही हूँ, 12 तो नहीं है, ज़्यादा है ये, बट यहाँ तक जो मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ इस वाले पॉइंट तक एग्जैक्टली आपने सेम पॉइंट टू पॉइंट करना है। देखिए, सीधी लाइन करके फिर से आ गए हम स्टार्टिंग पॉइंट में। अब यहाँ पे आपने तीन फंदे सीधे बनाने हैं, एक, दो और ये तीन। तीन आपने सीधे बनाए, यहाँ पे जाली डालनी है जैसे डाल रहे थे आप, और इसे दो का एक किया आपने ऐसे, फिर दो फंदे बनाए, फिर अगेन जाली डालनी है और दो का एक करना है ऐसे, ये फंदे सीधे बनेंगे, अब यहाँ पे भी हमारा दो का एक होगा इस तरीके से। जाली डलेगी और दो फंदे सीधे बनेंगे, अगेन दो का एक होगा ऐसे। अब यहाँ पे जो है एक तो जाली डलनी है हमने और साथ में हमने जो है तीन फंदे सीधे बनाने हैं, एक, दो, तीन, फिर जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बनेगा। अब यहाँ से आपकी जो है शुरुआत है तो जाली डलेगी और ये तीन फंदे हमारे अगेन शुरुआत है, तीन फंदे सीधे बनेंगे, एक, दो, तीन, ये देखिए, फिर जाली डलेगी और ये आप उतार के इसे ऐसे करके सीधा करेंगे इस तरीके से, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली डलेगी और दो का एक होगा। अब ये फंदे सीधे, ये दो फंदे दो का एक होगा, फिर जाली डलेगी, दो फंदे आप सीधे डालोगे और ये दो का एक करेंगे।
अब यहाँ पे फिर से आपने जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। फिर जाली डलेगी, एक फंदा सीधा। यहाँ से आपकी रिपीटिशन है, जहाँ से आप जाली डाल के रिपीटिशन कर रहे हो। जाली डाली और 3 फंदे आपने सीधे बनाए, ये देखिए। फिर जाली डाली, फिर 2 का 1 किया, अगेन 2 फंदे सीधे, फिर जाली डाली और 2 का 1 किया, फिर ये सारे फंदे आपके सीधे। अब पूरी लाइन आपने राउंड ऐसे ही दोहरानी है और राउंड के लास्ट में आपने जाली ज़रूर डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये आया, आप ये किया। अब फिर से इन 2 को आपने 2 का 1 करना है और जाली डाल के 2 फंदे सीधे, 2 का 1, जाली डाली, 3 फंदे सीधे, जाली डाली, 1 फंदा सीधा और जाली। यहाँ से आपकी रिपीटिशन है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। 3 फंदे सीधे। अब राउंड आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है पूरा, और अगली लाइन जो है हमारी सीधी बनेगी। ये देखिए, लास्ट में आ गए, लास्ट वाला जो पत्ता है। ये 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे आपने सीधे बनाए, 2 फंदे सीधे बनाए, 2 का 1 किया, अगेन जाली डालने के लिए आगे किया और 3 फंदे सीधे बनाए, जाली डाली, इस फंदे पे आपने 1 फंदा बनाया। अब यहाँ पे भी जाली डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे एंड में जाली ज़रूर थी, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो जाली के साथ ही हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से सारे एक लाइन पूरी सीधी बनाएंगे इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे भी जाली डल गई। इस चीज़ का ध्यान जाली वाले डिज़ाइनों में बहुत रखना पड़ता है कि उसका जो है प्रॉपर पूरा जाली आ जाए। अब एक लाइन पूरी सीधी जाएगी। देखिए, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन तीनों को जो है हमने 3 का 1 करना है, जैसे करते आए हैं। तो ये 2 फंदे आपने ऐसे उतारने हैं, इसे बनाना है, और ये दोनों आपने इसके ऊपर से इस तरीके से उतार देने हैं। अब जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, और 1 फंदा सीधा बनेगा। फिर जाली डालेंगे और इन 2 को 2 का 1 करेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, अगेन जाली डलेगी और इन 2 को हमने 2 का 1 करना है। ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे, यहाँ पे इन 2 को फिर से 2 का 1 करेंगे आप, ये जो पत्ता बंद हो रहा है उसकी बात। फिर जाली डलेगी, 2 फंदे सीधे बनेंगे, अगेन 2 का 1 होगा, जाली डलेगी। अब यहाँ पे जो है हमने 1 फंदा सीधा बनाना है, फिर जाली डलेगी और ये 3 का जो है 3 का 1 करना है। तो आपने ये 2 फंदे उतारे, 1 फंदा बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से उतार दिया। फिर जाली डलेगी, 1 फंदा सीधा, जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे। अब 1 2 3, ये देखिए। फिर जाली डलेगी और 3 का 1 होगा, तो आपने 2 फंदे ऐसे उतारने हैं। ये यहाँ से आपकी रिपीटिशन शुरू है। 1 फंदा आपने सीधा बनाना है और ये आपने इसके ऊपर से उतार देना है। अगेन जाली डलेगी, 1 फंदा सीधा बनेगा। अब यहाँ से फिर से वही जाली डलेगी, ये 2 का 1 होगा, 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर जाली डलेगी, 2 का 1 होगा, ये फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, अभी भी 7 फंदे हैं, तो ये हम एक एक करके बंद होते जाएंगे। फिर ये 2 फंदे 2 का 1 होगा, जाली डलेगी, 2 फंदे आप सीधे बनाएंगे, फिर जाली डलेगी और 2 जाली नहीं डलेगी, 2 फंदे सीधे और 2 का 1, अगेन जाली डलेगी और 1 फंदा आप सीधा बनाएंगे, फिर जाली डलेगी और इन 3 को आपने 3 का 1 करना है। तो 2 उतारे,
एक सीधा बनाया और ये उतारे हुए आपने दोनों इसके ऊपर से ऐसे ले लिए। फिर जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अगेन जाली डलेगी और इन 3 को आपने 3 का 1 करना है, तो 2 उतारेंगे, 1 बनाएंगे, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से ऐसे लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है और एक फंदा सीधा, ये देखिए। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे सेंटर में जब आपके पास 3 फंदे आ जाएंगे तो अगली बार आप उसे 3 का 1 करेंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके से डायमंड शेप आपकी बनती हुई जाएगी सब जगह। आप वही रिपीटेशन पूरी गोलाई में और इसके बाद एक लाइन पूरी आपने फिर से सीधी बनानी है। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। आप यहाँ पे बस ध्यान ज़रूर रखिएगा, देखिए इस तरीके से आया है, आप ये देखेंगे, देखिए डायमंड बने हैं, तो ये ध्यान आपने ज़रूर रखना है। जहाँ आपके 3 फंदे इस तरीके से आ गए वहाँ आपने 3 का 1 करना है, जहाँ सिंगल फंदा होगा वहाँ आपने जाली डालनी है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ये फंदे सीधे बनेंगे, 1। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो यहाँ जो है एक फंदा सीधा बनाऊंगी जो हमने 3 का 1 किया था, फिर जाली डालूंगी और 3 फंदे सीधे बनाऊंगी, 1 2 3, ये देखिए। फिर जाली डालूंगी और जैसे 2 का 1 कर रहे थे वैसे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, अगेन जाली, 2 का 1 करेंगे। अब ये बीच के फंदे सीधे, ये 2 का 1 करेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 का 1 करेंगे, ये 2 का 1 किया। अब यहाँ पे जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे बनेंगे, 1 और 1 2। अब यहाँ पे जाली डलेगी और 3 फंदे आपके सीधे बनेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे जाली डलेगी और 3 का 1 होगा, तो आपने जो है 2 फंदे ऐसे उतार के एक फंदा बनाना है, फिर 2 फंदों को आपने इसके ऊपर से ऐसे ले जाना है। अगेन जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। फिर जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2, ये देखिए। अब अगेन जाली डलेगी और जैसे 2 का 1 कर रहे थे यहाँ से रिपीटिशन है, ऐसे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डलेगी, 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, 2 का 1 किया आपने, अगेन जाली, 2 फंदे सीधे, 2 का 1 किया, फिर जाली और 2 फंदे आपके सीधे होंगे, 1 और 1 2। फिर जाली बनेगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अगेन जाली डलेगी और 3 का 1 करेंगे आप, ऐसे उतारा, ये बनाया और इन 2 को आपने ऊपर से उतार दिया। फिर जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। फिर जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर अगेन जाली डलेगी और जैसे रिपीटेशन हो रहा है वैसे ही आप इसे करते जाओगे राउंड, और अगली लाइन जो है आपकी सीधी बनेगी, एक और लाइन। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जब तक ये पत्ता हमारा इस तरीके से बंद नहीं हो जाता तब तक ये सेंटर में हमारे ऐसे ही चलेंगे। जो 3 फंदे होंगे उन्हें हमने 3 का 1 करना है, और जो 1 होंगे उनके आगे पीछे हमने जो है जाली डालनी है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे ये फंदा मैं इधर लूँगी क्योंकि ये देखिएगा ये 3 है तो ये इसके साथ का फंदा है, तो यहाँ पे ज़रूरी है इसके साथ इसे रखना मुझे। तो यहाँ पे 3 फंदे इस तरीके से लूँगी। तो अब ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 फंदे बनाए आपने सीधे। ये यहाँ से एक फंदा लिया मैंने, धागा अपनी तरफ। अब इनको हम 3 का 1 करेंगे ऐसे, क्योंकि ये 3 ऑलरेडी हम बना चुके हैं तो इन 3 को 3 का 1 करना है। फिर जाली डलेगी, एक फंदा सीधा, अगेन जाली डलेगी, ये उतरेगा, जिस तरीके से हम 2 का 1 कर रहे थे वैसे ही करेंगे।
फिर 2 फंदे सीधे, अगेन जाली, 2 का 1 होगा, अब 1 2 3 फंदे रह गए बीच में, फिर 2 का 1 होगा, ऐसे देखिए पत्ता बंद हो रहा है, जाली, 2 फंदे सीधे, अगेन इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, अगेन जाली, और यहाँ पे देखिएगा, देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे ये 3 है, इन तीनों को हमने 3 का 1 करना है, ये 3 है, इन तीनों को तीनों का 1 करना है, इसमें हमने 3 फंदे बनाने हैं। तो अब यहाँ पे आपने जस्ट ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे आपने 3 का 1 करना है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये देखेंगे ये है, अब यहाँ पे जाली डलेगी और इन 3 को मैं, जाली डलेगी, 1 फंदा सीधा बनेगा, ये देखें, फिर जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे इन 3 को आपने 3 का 1 करना है, तो धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उतारे, इसे सीधा बनाया और इनको आपने ऐसे उतार दिया, फिर जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अगेन जाली डलेगी, ये 3 आपको दिख रहे हैं बने हुए, इनको 3 का 1 होगा। ये जब आप बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप समझ जाएंगे कि कहाँ आपको 3 का 1 करना है, कहाँ आपको नॉर्मल 3 बनाने हैं। ये देखें, ये बन गए, ये देखेंगे आप, इस तरीके से डायमंड का शेप बेसिकली आ रहा है ये। अब 3 सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर वही आपकी पत्ते की बंद करने की रिपीटेशन शुरू हो गई। 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे बनाए, जाली डाली, 2 का 1 किया, 3 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 का 1 किया, जाली डाली, 2 फंदे सीधे, 2 का 1 किया, ये देखेंगे, फिर वही धागा अपनी तरफ, जाली डालनी है, 1 फंदा सीधा, 3 जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे, फिर अगेन जाली, और इन 3 को 3 का 1 करना है। तो आपने ऐसे उतारा, 2 ऐसे बनाया, ऐसे। अब देखिए जाली डालते हुए, जाली डालने आगे करते हुए और 3 फंदे सीधे, फिर 3 का 1 करना है, जाली डालनी है, 2 फंदे उतारने हैं, 1 बुनना है और 3 का 1 करना है, अगेन जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे, अगेन जाली डलेगी और 1 फंदा सीधा। अब देखिए ये जब भी आपके पास ऐसे जाली आएगी, ये आपने अपने आप देखना है, क्योंकि देखिए हर एक का फंदा अलग होगा, हर एक के फंदे यहाँ पे अलग होंगे, तो हर एक को एडजस्ट अपने हिसाब से करना है। ये मेरे चैनल पे डायमंड के नाम से ऑलरेडी ये वाला डिज़ाइन है डला हुआ, आप उसमें देखकर भी इसे समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से आप इसके सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब ये पूरी रिपीटेशन फिर से होगी जो अभी बताया, और उसके बाद एक लाइन सीधी बनेगी। देखिए फिर से आगे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे देखेंगे आप, देखिए इस तरीके से दिख रहा है अभी। अब फिर वही, ये पत्ता तो हमने वैसे ही बंद करना है, और जाली का बिल्कुल देखिए, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि इन चीज़ों का, इस जाली का, क्योंकि फंदे आपके पास अलग अलग होंगे तो सब ने अपने अपने हिसाब से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदे आए हैं, तो मुझे इन 3 को 3 का 1 करना है, तो मैं ऐसे 2 उतारूँगी, इस सिंगल फंदे को बनाऊँगी और इसको जो है इसके ऊपर से उतार दूँगी। ये हो गया आपका। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अब अगेन देखिए यहाँ पे जाली डलेगी और 1 फंदा सीधा बनेगा, फिर जाली डलेगी, ये 1 फंदा सीधा बनेगा। इस चीज़ का बस आपने अपने हिसाब से देखते हुए ध्यान रखना है। फिर वही जाली डलनी है और 2 का 1 होना है इस तरीके से। अब 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर जाली डलेगी और 2 का 1 होगा इस तरीके से, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1। अब देखिएगा अब आपके पास 3 फंदे सेंटर में रह गए। फिर जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे बनेंगे,
दो का एक किया आपने ऐसे। अब यहाँ पे जाली डलेगी, ये देखिए जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। फिर जाली डलेगी और इन 3 को, ये 3 दिख रहे हैं आपको इस तरीके से बने हुए हैं, इनको 3 को 3 का एक करना है। तो आपने 2 उतारे, सिंगल बनाया और इसको आपने इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। फिर जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अगेन जाली डलेगी और 3 का एक होगा, तो इन 2 को आपने यहाँ से उतारना है। ये आपका फिर से स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। फिर आपने बनाना है, इसे ऐसे उतारेंगे और फिर से आपने जाली डालनी है और 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। ये देखिए अगेन जाली डलेगी और इन 3 को 3 का एक होगा, तो 2 उतारेंगे, सिंगल फंदा बनाएंगे, 2 को ऐसे ऊपर से कर देंगे। फिर से जाली डलेगी और ये 3 आपके सीधे बनेंगे, 1 2 3। ये देखिए हो गया। अगेन वही पत्ता बंद करना है, धागा अपनी तरफ, आपने 2 का एक करना है, फिर 2 फंदे सीधे, फिर पत्ता बंद करना है, तो 2 का एक करना है आपने उतार के ऐसे, एक फंदा सीधा, फिर 2 का एक किया, ये देखेंगे। अगेन जाली, 2 फंदे सीधे और 2 का एक। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से बार बार इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये जाली वाला डिज़ाइन है ऐसा। ये मेरे चैनल पे डायमंड करके डिज़ाइन है, ओल्ड डायमंड करके आप देखेंगे, उसमें इस तरीके से डिज़ाइन है। तो जहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है 3-3 फंदे बन गए इस तरीके से, वहाँ 3 का एक करना है, और जहाँ ये सिंगल फंदे, ये इस तरीके से 3 फंदे हैं, वहाँ आपने 3 बनाने हैं। ये देखिए ये 3 आपको दिख रहे हैं, ये 3 का एक होगा, ये 3 बनेंगे, ये 3 का एक होगा, ये 3 बनेंगे। तो इस तरीके से आपको ये करते हुए जाना है। अभी ये पूरी लाइन हमने ऐसे करनी है और एक उसके बाद हमने सिंगल सीधी लाइन बनानी है, और उसके बाद फिर से जो ये सेंटर का पत्ता है देखेंगे आप, अभी 3 फंदे रह गए हैं, ये घटेगा, इसके बाद ये वाला भी घटेगा। ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है, अभी बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए पहले ये लाइन पूरी कर देती हूँ जैसे अभी तक बताया, और उसके बाद एक लाइन सीधी करने के बाद बताती हूँ कि आगे हम कैसा प्रोसीजर इसको करेंगे। देखिए आगे फिर से हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ये है। अब यहाँ से शुरुआत है तो 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, इन 3 को आपने 3 का एक करना है। अगेन जाली डालनी है और 3 फंदे सीधे, अगेन जाली डलेगी और 3 का एक होगा, फिर जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे। अब यहाँ पे वो पत्ता बंद करना है, तो धागा अपनी तरफ करके आपने वैसे ही करना है, 2 फंदे उतारे, सीधा किया और इन 2 को 2 का एक कर दिया। अब 1 2 3 फंदे, फिर 2 का एक, ये देखिए। अब जाली डाली और यहाँ से आपका जो है रिपीटेशन शुरू है। तो एक फंदा आपने बनाया, अगेन जाली डाली, 3 फंदे सीधे बनाए, फिर जाली डाली और 3 का एक किया, इस तरीके से। ये बेसिकली बीच के जो हम डायमंड बना रहे हैं वो है, वो आपने अपने अपने हिसाब से करना है। जाली की और 3 फंदे आपने सीधे बनाए। यहाँ पे जो आपको लगेगा कि आपने बंद करना है वो आपने 3 का एक करना है, और जो लगेगा भी 3 बनाने हैं उसे आपने उसी तरीके से जो है करना है। देखिए फिर जाली डाली, 3 फंदे सीधे बनाए, अगेन जाली डाली, 3 का एक किया, जाली डाली, 3 फंदे सीधे बनाए, जाली डाली, 3 का एक किया, जाली डाली, 3 फंदे सीधे बनाए, जाली डाली, एक सीधा, अगेन जाली। ये देखिए। अब देखिए ये ज़रूर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जालियाँ आपने अपने हिसाब से करनी है क्योंकि फंदे बढ़ते हुए जाएंगे।
ये मेरे चैनल पे डायमंड करके एक डिज़ाइन है वो है। अब फिर वही 2 का 1 करना है आपने क्योंकि पत्ता बंद हो रहा है। फिर 3 फंदे सीधे बनाएं, अगेन 2 का 1 करना है आपने। अब यहाँ से फिर से वैसे ही करना है। अब ये पूरी लाइन बनाएंगे, उसके बाद एक लाइन सीधी एंड देन अगेन फिर से पत्ता बंद करने का बनाएंगे। देखिए फिर से आ गए स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब वही धागा अपनी तरफ करके इन 3 को आपने 3 का 1 करना है ऐसे। फिर जाली डालने के लिए 3 फंदे सीधे, अगेन जाली डालनी है, 3 का 1 करना है, जाली डलेगी, 3 फंदे सीधे, जाली डलेगी, 3 का 1 करना है, फिर जाली डलेगी, 1 फंदा सीधा। ये देखिए अब फिर से वही पत्ता बंद जो करना है आपने, जाली डलेगी और 2 फंदे आपने 2 का 1 करना है, 1 फंदा सीधा और फिर 2 का 1। तो देखिए यहाँ पे पत्ते का अब 3 ही फंदे रह गए हैं, देखेंगे आप। अब यहाँ से फिर वही 3 फंदे सीधे, जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, जाली डलेगी और 3 का 1 होगा, अगेन जाली डलेगी, 3 फंदे सीधे। अब ये आपने वही देखना है कि जो फंदे सीधे बनेंगे वो सीधे बनाने हैं और जिसमें हमें 3 का 1 करना है वो आप 3 का 1 करेंगे, लेकिन जाली हर बार अपने ध्यान से डालनी है। देखिए 3 का 1 किया, जाली, अगेन 3 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर 3 का 1 किया ऐसे, अगेन जाली, 3 फंदे सीधे, अगेन जाली, 3 का 1 किया, अगेन जाली, 3 फंदे सीधे, अगेन जाली, 3 का 1 किया। आप देखिए बहुत सारे फंदे बढ़ गए हैं बेसिकली। अब जाली, 3 फंदे सीधे, ये आ गए फिर से पत्ते पे, जाली, 2 का 1 किया अपने पत्ते बंद करने के लिए, फिर 1 फंदा बनाया और फिर 2 का 1 किया। तो इसी तरीके से पूरी लाइन आपने करनी है, देखेंगे। अब ये पूरी लाइन फिर ऐसे ही करनी है, जो 3 फंदे 3 का 1 होगा वो 3 का 1 करना है और जो 3 बनेंगे वो 3 आपने जाली डाल के बनाने हैं। पूरी लाइन करने के बाद एक लाइन हम सीधी डालेंगे। तो देखिए ये जाली, 3 का 1, पूरी लाइन ऐसे ही आप देख कर कीजिएगा इस जाली को, और पत्ता जैसे बंद कर रहे थे वैसे ही करेंगे और फिर एक लाइन सीधी डालेंगे। चलिए देखिए डिज़ाइन की लास्ट लाइन पे है, क्योंकि इसके बाद एक डिज़ाइन की लाइन डलेगी, देन एक सीधा डलेगा, उसके बाद छोटा सा बॉर्डर जो सीधा सीधा इस तरीके से बनाते हैं वो डलेगा। अब यहाँ पे वही आपने जो देखने हैं कि कहाँ पे 3 है वहाँ 3 का 1 करना है। ये 3 फंदे आपने बनाए, धागा अपनी तरफ, इन 2 को आपने ऐसे किया, इस तरीके से 3 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ, 3 सीधे बनाए, जाली डाली, अगेन जाली डाली, 3 का 1 किया, अगेन जाली डाली, 3 फंदे सीधे बनाए, जाली डाली और 2 फंदे सीधे बनाए। ये देखिए अब ये जो 3 फंदे हैं यहाँ, इनको तीनों को 3 का 1 करना है। तो हमने यहाँ जाली डालनी है, 1 फंदा आप उतारोगे, 2 को 2 का 1 करोगे, इस वाले फंदे को आप इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर जाली डालेंगे और यहाँ पे 1 फंदा बनाएंगे, अगेन जाली डालेंगे और इन 3 को 3 का 1 करेंगे ऐसे। अगेन जाली डाल के 3 फंदे आप सीधे बनाओगे, फिर जाली, 3 का 1, अगेन जाली,
3 फंदे सीधे, अगेन जाली, 3 का 1, अगेन जाली, 3 फंदे सीधे, अगेन जाली, 3 का 1। आप देखिए बहुत सारे फंदे पड़ गए बेसिकली इसमें। अगेन जाली, 3 फंदे सीधे, अगेन जाली, 3 का 1, अगेन जाली, 3 फंदे सीधे, जाली, 3 का 1, देखिए जाली, 1 फंदा बनाया। अब ये जाली डल के 3 का 1 होगा, ये पत्ता बंद है आपका। पहला उतारा, 2 फंदे आपने सीधे बनाए और इस 1 फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार दिया। तो देखिए ये देखेंगे आप सेंटर में इतनी सारी जालियाँ और ये डायमंड जो डिज़ाइन है इस तरीके से डल गया। तो ये फंदे भी बहुत बढ़ गए हैं, इसे देखिए। और ये पत्ता आपका बंद हो गया। अब ये पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, उसके बाद एक सीधी करेंगे, फिर हम इसका एक छोटा सा बॉर्डर ऐसे सीधी लाइनों का बनाएंगे, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, जिस तरीके से राउंड में हम करते हैं। पहले तो इसको हम पूरा डिज़ाइन को करेंगे और एक सिलाई जो है इसके बाद सीधी बनाएंगे। अब देखिए पूरा डिज़ाइन इस तरीके से कंप्लीट हो गया, ये देखेंगे आप। अब ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आपने जो है इसमें एक बॉर्डर बनाना है। बाकी जब अगर आपने टॉप डाउन, मैं ये चीज़ और बता दूं, टॉप डाउन स्वेटर भी बनाना होगा, बांध के चल लीजिए। तो ये फंदे यहाँ पे डालने के बाद आपने एग्जैक्टली जो मैंने ये स्टेप्स बताए हैं आपको इसी तरीके से करते हुए जाना है। तो आपके पास यहाँ पे फंदे बहुत सारे हो जाएंगे, आपको उस हिसाब से देखना है। देखेंगे इसे आप टॉप डाउन भी बना सकते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे अगर 100 फंदे डाले या 120 फंदे डाले, उस अकॉर्डिंगली आपने इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से। और उसके बाद ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे तो देखिए बढ़ता हुआ जाएगा। और यहाँ से फिर आपने इसे आर्म होल तक करना है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब देखिए ये कर लिया पूरा। अब यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर बनाऊंगी। एक लाइन पूरी सीधी की है, बॉर्डर हमने इस तरीके से ये सीधे सीधे का बनाना है। तो उसके लिए जब हम सर्कुलर नीडल पे बनाते हैं तो एक लाइन हम सीधी करते हैं और एक लाइन हम उल्टी करते हैं, यानी कि धागा इधर की तरफ करके एक लाइन पूरी ऐसे बनाएंगे और इसके बाद की लाइन सीधी बनाएंगे, फिर अगेन ऐसे ही बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे। ऐसे जितनी आपको चाहिए 4 5 6 लाइनें वो आपने उसी तरीके से करनी है। ये देखिएगा, ये इसका बॉर्डर इस तरीके से आप देखेंगे 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया है मैंने और उसके बाद इसे बंद कर दिया। तो आपकी ये फ्रॉक जो है इस तरीके से तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने टिच बटन्स लगाए हैं, आप चाहे तो बटन होल्स डाल के बटन भी लगा सकते हैं, पर मैंने जो है टिच बटन्स लगाए हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनी है, ये देखेंगे आप इस तरीके से है। ये देखिए बहुत सुंदर सी फ्रॉक है। इसकी फुल लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। इसकी फुल लेंथ जो ऊपर से लेकर शोल्डर से लेकर नीचे तक है, वो फुल लेंथ इसकी 13 इंचेस है। तो अब आप इसे जो है बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। देखिए कितनी सुंदर सी फ्रॉक लग रही है ये। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।